राजस्थान से राहुल गांधी के जाने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा निकल जाने के बाद, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई और तेज होगी? सचिन पायलट के जादू वादू कुछ नहीं होता वाले बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जादूगर कहा जाता अशोक गहलोत को, रहे भी हैं वो जादूगर, हकीकत में भी रहे हैं, राजनीति के जादूगर भी कहे जाते हैं। राजस्थान की राजनीति में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मुंह से निकले एक एक शब्द के कई मायने तलाशे जाते हैं। ऐसा ही अब सचिन पायलट के एक वीडियो को लेकर हो रहा है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद सचिन पायलट के बयान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जादू वादू कुछ नहीं होता। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की नाराजगी की वजह से अब तक सीएम की कुर्सी से दूर पायलट ने यह भी कहा, ब्रह्मांड में सिर्फ एक जादूगर है, वो ऊपर वाला। दरअसल हाल ही में दिल्ली, एमसीडी, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस को दो जगहों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली, एमसीडी और गुजरात बड़ी हार रही। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में खुशखबरी मिली। यहां 5 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटने में कामयाब रही। खास बात यह है कि सीएम अशोक गहलोत के पास गुजरात की जिम्मेदारी थी, हिमाचल प्रदेश की सचिन पायलट के पास। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत का श्रेय सचिन पायलट को भी दिया जा रहा है। भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी, इनके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जिन्हें पहले राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में उनके जमीनी स्तर के काम के लिए सराहा गया था, उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने हिमाचल की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका होने का श्रेय दिया था। वरिष्ठ नेता ने कहा, पायलट बहुत मांग में थे। उन्होंने पार्टी में एकता और एकजुटता की बात की। उन्होंने कहा, कोई अंदरूनी कलह नहीं है, हम सब मिलकर काम करते हैं। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से सवाल पूछा गया, उन्होंने हिमाचल में कैसे जादू किया, तो कांग्रेस नेता ने जादू और जादूगरी जैसी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। पायलट ने सवाल के बीच में कहा, यह जादू वादू कुछ नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जादूगर है, वो है नीली छतरी वाला यानी भगवान शिव। बाकी तो सब हाथ की सफाई है, जादू तो बस ऊपर वाला ही करता है। कहीं सचिन पायलट का बयान गहलोत पर निशाना तो नहीं? कयास लगाए जाते हैं जादूगर शब्द जो है यह अशोक गहलोत के लिए इस्तेमाल होता है। सचिन पायलट के इस बयान का वीडियो वायरल होते ही लोग इसके मायने तलाशने में जुट गए और इसे अशोक गहलोत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासत में जादूगर कहा जाता है। कुछ लोग इसे पायलट की विनम्रता बता रहे हैं कि उन्होंने हिमाचल में जीत के लिए कोई भी क्रेडिट लेने से इनकार करते हुए जादू को खारिज किया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पायलट ने संभवतः उस नैरेटिव को खारिज करने की कोशिश की जिसके तहत अक्सर गहलोत को जादूगर कहकर संबोधित किया जाता है। कम लोग जानते होंगे, लेकिन अशोक गहलोत राजनीति में आने से पहले जादूगरी करते भी रहे हैं, ये उनका प्रोफेशन भी रहा था। पायलट और गहलोत के बीच टकराव में अब तक हर बार बाजी सीएम अशोक गहलोत के हाथ ही लगती रही है, इसलिए वो राजनीति के बाजीगर भी कहे जाते हैं, जादूगर भी कहे जाते हैं। गहलोत की जीत का जिक्र करते हुए अक्सर उन्हें जादूगर कहकर संबोधित किया जाता है। दरअसल गहलोत के पिता जादूगर थे और बचपन में गहलोत भी उनसे कुछ जादूगरी सीखते थे। बीते कई महीनों से चल रही गहलोत और पायलट के बीच की लड़ाई किसी से छिपी हुई नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने जैसे ही राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश किया, सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें वायरल होने लगी। एक तस्वीर में राहुल गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गर्मजोशी से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी सचिन पायलट को गले लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जो संदेश देने की कोशिश कर रही है, हकीकत इससे अलग हो सकती है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने युद्धरत गुटों का नेतृत्व कर रहे थे। पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल, जो यात्रा के दौरान राजस्थान में आए थे, पहले ही जब यात्रा प्रवेश करने वाली थी राजस्थान में, उससे पहले ही बंद दरवाजों के पीछे दोनों नेताओं से उनको मिलना पड़ा ताकि यात्रा से पहले शांति बनी रहे। इसके बाद से राजस्थान कांग्रेस की सियासी लड़ाई शांत ही दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद इन दोनों नेताओं के बीच तकरार फिर बढ़ेगी? राजस्थान में यात्रा के आखिरी दिन सचिन पायलट की जादू और जादूगर से जुड़ी टिप्पणी दोनों के बीच आने वाले समय में तकरार के बढ़ने का एक संकेत माना जा रहा है। और ये पहले से भी कहा जा रहा है कि ये ऊपर से शांत दिख रहा है, नीचे बहुत हलचल है। हकीकत में अब भी तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन किसी ना किसी बात पर। और यह भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की भी बंद कमरे में इन दोनों नेताओं से बातचीत हुई है, एक मैसेज दे दिया गया है, जल्दबाजी मत करो। सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आगामी चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि फिलहाल शांति बनी हुई है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग फिर से उठने की संभावना भी दिखाई दे रही है। उनके समर्थक बड़ी तादाद में हैं।
और उन्होंने अपनी एक लोकप्रियता बनाई है, अपनी एक जगह बनाई है सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के रहते रहते। पायलट के समर्थक सचिन को सीएम बनाने की मांग लगातार करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको याद होगा जब पायलट के समर्थकों ने राहुल गांधी के सामने ही हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, ये नारे लगाते हुए नारेबाजी की थी और मांग की थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बहरहाल अब देखना होगा आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस तरफ जाती है, राजस्थान की सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से कोई एक चेहरा आने वाले चुनाव में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को सामने रखना पड़ेगा और वो चेहरा सचिन पायलट हो सकते हैं, इसकी बहुत संभावना जताई जा रही है। क्योंकि अशोक गहलोत अब ये अपना कार्यकाल तो पूरा करेंगे, तो एक तरीके से उनकी बात को भी रख लिया गया है, उनको अध्यक्ष बनने के लिए मजबूर नहीं किया गया। वो अपना पूरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके बाद जब चुनाव में उतरते हैं, नई तरीके से सरकार बनती है तो समीकरण बदल जाते हैं। अभी संख्या बल के आधार पर भी अशोक गहलोत मजबूत हैं, ज्यादातर विधायक उनके साथ में, सचिन पायलट के साथ उतने विधायक नहीं है। टिकटों का जो बंटवारा होगा, टिकट बांटे जाएंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सियासत होने वाली है। अशोक गहलोत खेमा, सचिन पायलट खेमा, ये देखना होगा, क्योंकि जीतने के बाद कौन किसके साथ में रहता है ये तभी तय होगा जबकि कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे के दौरान सचिन पायलट को तवज्जो मिलती है। खैर ये सारी चीजें तब हैं जब बीजेपी और कांग्रेस के इस मुकाबले में राजस्थान में रिवाज टूटे और रिवाज कायम रहा हिमाचल की तरह तो बीजेपी को मौका मिल सकता है। लेकिन बीजेपी में भी चेहरे का घमासान चल रहा है, तो राजस्थान का चुनाव अगला निश्चित तौर पर बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।